गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है और रोज की तरह ये इंटरेस्टिंग मुकाबला आपके लिए, जिसमें कोशिश होगी 20 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज आपके सामने रखने के लिए। उनमें से फिर अपनी स्टडीज करिएगा। ये वो 20 स्टॉक्स होंगे जो आज होपफुली ट्रेड में सबसे ज्यादा एक्टिव आपको नजर आएंगे। पर ये किस पिच पे आज का मुकाबला होना है, क्विकली वो पिच रिपोर्ट स्क्रीन पर आएगी, यानी कि ग्लोबली ओवरनाइट किस तरह का ट्रेड देखने को मिला है। तो अमेरिकन मार्केट्स में फ्राइडे के दबाव के बाद बहुत तगड़ा पुल बैक था। हम लोगों ने कल 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स की तेजी डाइजेस्ट करी थी 300 पॉइंट की, और एक्चुअल सेशन में 600 पॉइंट डाउ में उछाल था। तो जो डाइजेस्ट करा उससे कहीं बेहतर पुल बैक था, और अक्रॉस एसेट क्लासेस कंसोलिडेशन है। तो उभरते बाजार के लिए अच्छी खबर। SGX निफ्टी दिखा रहा है इसीलिए कि आज मंगलवार के दिन आधे % से ज्यादा का उछाल। तो कल की तेजी शायद तूल पकड़ती हुई नजर आए। तो जी मूड तो बढ़िया है, पिच बढ़िया है, शानदार एकदम। मतलब 2-3 दिन की जो कंसोलिडेशन के बाद रैली बनी है ना ये, और ये क्रॉस द सेगमेंट थी। आप छोटे वाला जो उनका इंडेक्स है ना, जिसको रसल 2000 बोलते हैं, इसमें वालों उसमें भयंकर तेजी थी। तो छोटे बड़े मझोले टेक्नोलॉजी सब में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। सपोर्ट भी मिल रहा था क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड का डर था वो काफ़ी गिरी, और अब थोड़ी बहुत 1-2 पॉइंट बढ़ रही, तो उसको उनको डर भी नहीं, कोई चिंता भी नहीं, क्योंकि पैसा अगर आ रहा है तो फिर महंगाई की क्या चिंता है। झोंक के पैसा दिया जा रहा है। $2 ट्रिलियन मैंने बताया कि पास हो ही चुका है, बस सीनेट से होना है। एक और $2 ट्रिलियन का आने वाला है जो जेनेट येलन लाना चाहती हैं, जो ग्रीन एनर्जी और पेरिस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तीसरा जो $1 ट्रिलियन भी पिछला बाकी, तो कुल मिला के लगभग $6 ट्रिलियन का, $5 ट्रिलियन का पैसा खर्च होना है। तो इस वजह से मार्केट में बहुत बॉन्ड यील्ड की भी चिंता नहीं, लेकिन आप चिंता जरूर करिएगा। आप नज़र बनाए रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड कभी भी जाके मूड बिगाड़ सकती है, और ट्रेडर्स का मूड कभी भी बिगड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जैसे कि अपनी स्ट्रेटजी हमेशा होती है कि बाजार की तरफ या 10 के 10 बाई लेके चलते हैं, और आज तो भारत के ट्रिगर पे अपना पूरा फोकस है। मैं भी चिंता नहीं कर रहा हूँ बॉन्ड यील्ड की। हाँ वैसे सच है, स्क्रीन देख के कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अपने रिस्क को हमेशा मिटिगेट करके चलें। ठीक है, 10 के 10 बल्लेबाज मेरे पास भी हैं, और शुरुआत कर रहा हूं यूपीएल के साथ। तो एग्री बिजनेस की एक लीडिंग कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे इस समय यूपीएल का स्टॉक खड़ा हुआ है। बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ध्यान रखें। पिछले कई बार से इन्हीं जोन्स के आसपास आके ठंडा पड़ा है। तो अगर आज टूल मिलता है स्टॉक को फर्दर, तो ये अपने ईयर हाइस की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। उसकी तैयारी करिए। जो 605 के टारगेट्स आज के लिए अच्छा हाल लेने की वजह और कॉन्फिडेंस की, शायद वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। वो इसीलिए क्योंकि इसने कल एफएमसी कॉर्पोरेशन, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल एग्रीकल्चरल साइंसेज कंपनी है, उसके साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक करार अनाउंस करा, जो कि दोनों कंपनीज के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है। तो यूपीएल जो इस एफएमसी कॉर्पोरेशन की सबसे लीडिंग इंसेक्टिसाइड है रियानिक्सपेर, उस पे काम करेगा। दोनों कोलैबोरेट करेंगे, इंडिया के लिए ये बना के देंगे उनको, ग्लोबल मार्केट्स में वो इनको सप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से बेहतर मौके खुलते हुए यूपीएल के सामने, और जैसे मैंने चार्ट में एक्सप्लेन करा, बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर, इसीलिए आज खरीदारी करने का मन। पर इसको थोड़ा सा नजर रखिएगा स्टॉक में कि वाकई तेजी तूल पकड़ती है या फिर ये इन्हीं जोन्स के आसपास ठंडा पड़ता है। टेक्समैको इंफ्रा, और वो स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि मैंने शुरुआत से काफी दिनों से मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करी है कई सारी ये सरोज पोद्दार ग्रुप की कंपनीज, एडवेंट्स ग्रुप की कंपनीज। टेक्समैको इंफ्रा में आज पहले हमने पकड़ा था स्टॉक को जब वो डीलिस्टिंग की तैयारी कर रहे थे, गजब का मोमेंटम आया। अब उसके बाद कंसोलिडेशन में ये स्टॉक था, और आज वो वॉलंटरली डीलिस्टिंग जो प्रमोटर्स ने अनाउंस करी थी, उस पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा। बट ऑब्वियस डीलिस्टिंग की तैयारी हो रही है। 72-73 के कंजर्वेटिव टारगेट्स, लेकिन दिन के दौरान कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए कंपनी की तरफ से, तो शायद अच्छा उछाल इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। एलाइट डिजिटल तीसरा स्टॉक। अब ये कंपनी काफी दिनों बाद वापस रडार पे आई है मेरे। प्रमोटर्स को जो वारंट्स जारी करे गए थे, उसे इक्विटी में अब तब्दील करा जा रहा है। प्रमोटर्स उसके लिए जा रहे हैं। 5 लाख शेयर्स इस कंपनी के प्रमोटर्स को अलॉट किए जाएंगे। अभी इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है, प्रमोटर्स धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहे थे एलाइट डिजिटल में, बढ़ाकर 49.5% पे अभी खड़े हुए थे। ये जो 5 लाख शेयर्स का प्रमोटर्स को आवंटन हुआ है या कन्वर्जन जो हुआ है, उसके बाद इनका स्टेक 50% के बेंचमार्क उस थ्रेशोल्ड को ब्रीच करेगा। 50 में कल बैठे थे, रात में कैलकुलेट कर रहा था, मेरे ख्याल से 50.4% हो जाएगा प्रमोटर्स का स्टेक इस कन्वर्जन के बाद। एलाइट डिजिटल में भी खरीदारी
43-44 के टारगेट पर। ये छोटी छोटी हाई बीटा वाली कंपनीज है। अगर दिन के दौरान वाकई अच्छा उछाल आता है तो हम ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉसेस को और गेंस को चेस करेंगे, अदरवाइज ये कंजर्वेटिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। मेरे स्टॉक जो शुरुआत में हमने लिया वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एचपीसीएल एक साथ दिखाइएगा, क्योंकि इस जो स्टोरी अब निकल के आ रही है वो बहुत बड़ी छोड़ दिए गया, वो भी बताऊंगा। अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, आप लोग बहुत परेशान थे। अब खबर ये निकल के आ रही है कि सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी जो उस पर लगती है उसकी कटौती की तैयारी कर चुकी है। ये इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट छपी हुई है। अनुमान है कि 3 से 6 रुपए के हिसाब से 100 के साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल को पार करने देंगे नहीं, है ना? देंगे भी नहीं, और 2 रीजन। एक तो चुनाव है तो एक प्रेशर सरकार के हाँ। ऊपर बना हुआ है, और महंगाई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर ये पेट्रोल डीजल में से ये ड्यूटी कट नहीं होती है। तो इसीलिए सरकार ने ये तय कर लिया है कि काटेंगे। कब काटेंगे? वो ओपेक की बैठक का इंतजार कर रहे हैं कि ओपेक की बैठक थर्सडे को है कि उसमें क्या तय होता है। जहां तक जो आज क्रूड का प्राइस दिख रहा है $2 नीचे है, वो एकदम साफ दिख रहा है कि इस बार जो प्रोडक्शन कट उन्होंने कर रखा उसको ईज करेंगे तो प्राइसेस और नीचे आएंगे, और उसके बाद कंफर्ट जोन बनेगा, तो इसलिए सरकार इसको कट करेगी ही करेगी। तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एचपीसीएल जो इस खबर के दम पे चलें, क्योंकि बीपीसीएल की और खबर है, बहुत ही शानदार रैली इसमें बनेगी। इसलिए बनेगी कि बीच में ये भी खबरें आई थी कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ने भाड़ा ले जाने से मना कर दिया था क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह गया था, इतना ज्यादा रेंट हो गया था। अब हमें लगता है कि इससे पंप पे जो आपकी सेल गिरी थी, 16-17% की फॉल आ गई थी सेल में, वो बढ़ती हुई दिखेगी। तो आईओसी और एचपीसी इस खबर पे बहुत जबरदस्त रैली दिखाएंगे। अब दूसरी खबर बीपीसीएल के लिए, नुमालीगढ़ बिक गई है, करीब करीब 10,000 करोड़ का सौदा हुआ है। 50 रुपए पर शेयर स्पेशल डिविडेंड की बात निकल के आ रही कि इस सौदे के बाद बीपीसीएल के ग्राहकों को मिलेंगे। सरकारी कंपनीज को चुपकाया, बेहतर वैल्यूएशंस पे दिया, कैश बीपीसीएल की बुक पे आया और बीपीसीएल स्पेशल डिविडेंड डोल आउट कर सकती है। सबको देगी, सरकार भी है ना। हाँ, exactly। तो बेचने से पहले डिविडेंड मिलेगा। हाँ। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इन सभी सरकारी कंपनियों से, चाहे जिस फील्ड में काम कर रही हो, बहुत जबरदस्त डिविडेंड वसूली की तैयारी है। अरे आ रहे हैं, पावर ग्रिड का आ रहे हैं ना, रोज खबर आती है, सबकी वोट मीट। तो जो भी अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको दिख रहे हैं, आईओसी, एचपीसी, बीपीसी, एससीआई, ये सब न सिर्फ बिकने के लिए तैयार है, डिविडेंड भी देंगे। और ये जो साल भर में ना अंत में जाके एक डिविडेंड देते हैं, अब हर तीसरे महीने देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज सरकारी कंपनियों का दिन है, खासतौर पे ऑयल कंपनीज का। एक्साइज कटने वाली है, क्रूड नीचे आ गया है, और बीपीसीएल की खबर हमने आपको बताई। तीनों ओएमसी स्टॉक में आज बहुत ही शानदार रैली बनने वाली है, खरीदारी करके चलना चाहिए। वाह, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रडार पर। अगला स्टॉक है सतलज टेक्सटाइल्स। लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। खरीदारी तो खैर पूरी टीम बाय साइड की आज की। इस कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करा है। इनका जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, ग्रीन फाइबर प्रोजेक्ट, जहां पे ये पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर मैन्युफैक्चर करेंगे पेट बॉटल्स की रिसाइकलिंग के थ्रू। ये प्लांट शुरू हुआ है बद्दी में। बढ़िया धंधा, अच्छी लेवल्स पे कंपनी खड़ी हुई है 47 के टारगेट्स के लिए। कैमलिन फाइन साइंसेस, कल सुबह अपडेट आया तो मैंने डाला कि भाई इनके चीन के जॉइंट वेंचर पे गाज गिरी। चीन में सरकार ने बड़ा तगड़ा फाइन लगा दिया। स्टॉक चल रहा था तो सरप्राइजिंग मूव था। बाजार बनने के बाद खबर आई, हालांकि इतना नहीं चला कि मैं लू ना, 1-2 टका ही ऊपर था, लेकिन ऊपर क्यों था समझ में आया। कैमलिन, इनका आपको याद होगा, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वाटर एयर क्वालिटी को लेकर वो जो पॉल्यूशन के इश्यूज थे उसके चलते इनका प्लांट जो था पालघर महाराष्ट्र में वो बंद कर दिया था। और कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि साहब हरी झंडी मिल गई है। 1 मार्च यानी कि कल ऑनवर्ड्स वो प्लांट रिज्यूम कर गया है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हरी झंडी दे दी, तो बहुत बड़ा रिलीफ इस कंपनी के लिए। ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास शायद वो प्लांट शट डाउन था। वो डेट दिख नहीं रही मुझे मेरे आर्टिकल में, लेकिन 9 फरवरी को मेरे ख्याल से प्लांट बंद हुआ था। ऑलमोस्ट 1 महीने डाउन द लाइन वो खुल गया है, इसीलिए वो रिलीफ है और इसीलिए शायद स्टॉक हरकत दिखाता हुआ आपको नजर आया है। अच्छा, चौथा स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन। इसके भी बिकने के लिए जो बोलियां आई हैं उसमें एक लंदन बेस्ड फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्शियम ने बिड किया है, और दूसरा जो एक बेल्जियम की कंपनी है एक्समार, और तीसरा है दुबई की जीएमएस डीएमसीसी। ये 3 कंपनियों के बिड्स आए हैं। और अब देखिए बहुत तेजी से काम चल रहा है बेचने का। डील कहाँ पे होती है, जैसे बीपीसीएल हम लोग कह रहे थे ना,
वैसी ही डील आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन में दिखेगी और मोनोपोली है इनकी इंडिया के बिजनेसेस में, तो जो भी लेगा उसके लिए बहुत गजब की बेनिफिट। तो आज तो मतलब झड़ी लगी है सरकारी कंपनियों की, बिजनेसेस को बेचना चाहिए। इनकी जो मार्की प्रॉपर्टी है नारिमन पॉइंट, वो सरकार को अपने पास अलग से रियल एस्टेट को डाइवर्स करना चाहिए, उससे बहुत वैल्यू आएगी। तो हाँ, उसके लिए दूसरी कंपनी है ITI, जिसके पास हजारों हेक्टेयर जमीन है, 5 दिल्ली भारत के 5 शहरों में। ये रायबरेली में बहुत जमीन है क्या इनके पास? अरे भाई 20 शहर के अंदर एकड़्स में, बेंगलुरु में भी ऐसे ही है। और सिर्फ लैंड नहीं, कॉलोनीज बनी हुई हैं, खाली पड़ी हुई, आदमी रहने वाले नहीं, रिटायर हो गए लोग कहाँ से रहेंगे इसमें। ये समय है क्या डायरेक्टर साहिबा? ये जो इनके पास जमीनें हैं, जैसे BHEL की भोपाल, एक जमाना था भोपाल में एक पटरी चलती थी, पटरी के इस तरफ भोपाल, उस तरफ पूरा BHEL, इतनी बड़ी पट। अब लेकिन वो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट से आवंटन करी होगी। जब BHEL बिकेगी तो पूरी जमीन भी बिकेगी, वो आधा भोपाल बिक जाएगा। नहीं, हाँ बिकेगा, जमीन बिकेगी। क्या होता था कि ये जब भी जमीन लेना होता तो राज्य सरकार मुहैया कराती, क्योंकि स्टेट के पास होती है, राज्य सरकार उसको दे देती। इनको तो एक टेक्निकल टर्म होता है 99 ईयर लीज। वो तो हम भी प्लॉट खरीदते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नाउ ओन्ड बाय कंपनी। अब वो जमीन कंपनी की, जैसे ITI की जमीन पूरी ITI की है। तो फिर इन कंपनी की वैल्यूएशन में कुछ है ही। BHEL आधा भोपाल है भाई साहब, और अब तो बीचों बीच भोपाल। मैं तो ये कह रहा था BHEL ITI को बढ़िया प्लॉटिंग करनी चाहिए, 2-2 2.5 विश्व वाले बढ़िया प्लॉट बनाए और बेचे, उनको लाइन लगा के लोग खरीदेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी जमीन है और डेवलप्ड लैंड है, वहाँ पे सड़कें बनी हुई है, बिजली और है, ये सब प्राइम लैंड हो चुकी है, क्योंकि अब पूरा शहर चारों तरफ बस गया है। तो ITI इसीलिए लिया है क्योंकि ये भी बिकने के लिए तैयार है। अब छठवां बताने फटाफट, समय नहीं है। कॉनकॉर मेरा डिपेंडेबल है, कॉनकॉर के भी बिकने की जो प्रोसेस है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आज हमने पूरी उसी थीम को पकड़ा है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करके चलें। छठवां स्टॉक है मेरा, आप बताइए। बात तो मैं वो डायरेक्टर साहब आप जल्दी बताना। तो पेट्रोनेट LNG आपकी स्क्रीन पर आएगा। गैस स्टॉक्स में सबसे अंडर परफॉर्मिंग और बेहतरीन कंपनी। इस कंपनी ने कल एक और आम अपना सेटअप कराया, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड नाम से, जो कि गैसिंग अप, कूल ऑफ, कूल डाउन, हाई क्वालिटी LNG वेसल्स, LNG बंकरिंग वगैरह, वैल्यू एडेड मैरीटाइम सेवाएं देने की तैयारी। 500 करोड़ रुपए के ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ इस आर्म को एस्टैब्लिश कर रही है। ब्यूटीफुल डाइवर्सिफिकेशन। पहले ये कंपनी वो अपने दहेज और अपने वो दूसरा प्लांट कहां से, कोच्चि टर्मिनल के लिए जानी जाती थी, और एक ब्यूटीफुल डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अंडर परफॉर्मर है, आप रखिए 257 के टारगेट्स। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है आपका फिर से, और बारी है फ्री हिट ऑफ पिंच की 2 और स्टॉक्स, BHEL और एंड्रयू यूल, 2 और सरकारी कंपनियां हैं जो बिल्कुल इसी सेगमेंट में खड़ी हैं। और BHEL तो मैंने कई बार आपको बताया कि ये बहुत ही बढ़िया जेम है, ये जिस समय बिकेगा आप देखिएगा इसमें क्या पैसे बनेंगे लोगों के। और एंड्रयू यूल, मुझे समझ में आता ये कंपनी है क्यों, ये जो बिजनेस करती है उसके जायंट आपके सरकारी क्षेत्र में है, तो एंड्रयू यूल को क्यों रखना है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इसमें भी अच्छा पैसा आपका बनेगा। 24 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 28 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलिए, क्योंकि मल्टीपल बिजनेस में है ये, और वो सारे बिजनेस बेचने के लिए एकदम ऐप्ट है। ठीक है। अच्छा, 2 और स्टॉक्स फ्री हिट के तौर पे मैंने टेक्समैको इंफ्रा लिया था, टेक्समैको रेल की बारी। और देखिए हो क्या रहा है, कल प्रमोटर्स को 115 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल इशू की मंजूरी मिली है। तो 2 प्रमोटर्स हैं, जुआरी ग्लोबल 90 करोड़ रुपए का इनको प्रेफरेंशियल इशू होगा, और दूसरा एडवेंस फाइनेंस 25 करोड़ रुपए वो झोंकते हुए नजर आएंगे। रडाप रखना है इस कंपनी को। और पिंच हिटर के तौर पे जो स्टॉक है, आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा इस कंपनी का नाम, आर्टसन इंजीनियरिंग। सुना है? ये टाटा ग्रुप कंपनी है भैया। टाटा प्रोजेक्ट्स इसका प्रमोटर है, 75% स्टेक टाटा प्रोजेक्ट्स ओन करता है इस कंपनी का। तो बेसिकली टाटा प्रोजेक्ट को जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, उसका कुछ ऑर्डर्स पास ऑन करे जाते हैं, ये वो एग्जीक्यूट करने का काम करती है। जैसे वो क्या कहते हैं उसको, वो जो दिल्ली में पार्लियामेंट नया बन रहा है, कुछ नाम है ना उसका, हाट, दिल्ली हाट नहीं, अरे पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बन रही है। अच्छा, वो कहां दिमाग है, कोई खोए हुए हैं ये। तो ठीक है, तो ऑर्डर अब टाटा हुआ क्या ऑफ लेट सीखिए। 1 फरवरी को 55 करोड़ रुपए के टाटा प्रोजेक्ट्स ने वही बना रहे हैं ऑर्डर दिया। वो पार्लियामेंट नई वाली बिल्डिंग कुछ कहते हैं, बना रहे हैं? नहीं, वो टाटा प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर मिला है। अच्छा। ये आम है टाटा प्रोजेक्ट्स का। 6.5 करोड़ का कल फिर ऑर्डर दिया गया। इस बीच एक दहेज की कंपनी से 9-10 करोड़ रुपए का ऑर्डर, छोटी सी कंपनी है, अब धीरे धीरे ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए, इसलिए डाप रखिएगा 37 के टारगेट्स के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स पे करेंगे फोकस। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आखिरी के 2 स्टॉक्स में बामर लॉरी और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये 2 और स्टॉक हैं जो
उसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे इनको बेचना है और अंडर वैल्यूड है, नज़र बहुत कम दिनों में जाती है, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी बनेगी। बामल लारी भी उसी तरीके, बामल लारी टिकट भी बुक करती है सरकारी अधिकारियों के, वो काम इनको क्यों करना है? टिकट बुक करने के लिए थोड़ी कंपनी बनी है। तो मुझे लगता है बामल लारी बेचने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी जिस सेगमेंट में है, हाई एंड रिसर्च है, हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, रिफाइनरीज के लिए, कुछ पोर्शन इनका डिफेंस के लिए भी आता है जो डिस्क्लोज नहीं होता पब्लिक में। तो ये कंपनी जो है मर्ज की जाएगी और हमें लगता है कि इसमें भी बहुत वैल्यू है। धीरे धीरे अब आप ये स्टॉक चलता हुआ देखेंगे तो 93 के टाई साथ EIL में खरीदारी कर सकते हैं। तो रिफाइनरीज चलनी तो इनकी बारी तो आनी है। और बामल लॉरी के सबसे इंटरेस्टिंग तो वो इंडस्ट्रियल, वो जो ड्रम्स बनाते हैं, अरे क्या मार्केट है इस कंपनी के पास इकलौता। तो कैस्ट्रॉल एस्ट्रॉल के जो ऑयल स्टोर होते हैं सब इसी कंपनी के ड्रम्स में होते हैं। अच्छा, दो आखिरी में जाते आते रिपीट स्टॉक्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके साथ पे अभी भी रैली को चेज करूंगा। टाइमेक्स ग्रुप, कल मैंने मेंशन करा था कि भूल जाइए कि इस भाव पे वो ओपन ऑफर लाने की तैयारी कर रहे हैं डीलिस्टिंग के लिए, लेकिन एक बार एमएनसी की डीलिस्टिंग की हवा लग जाती है तो वो स्टॉक अच्छे मूव दिखाते हैं। पर इंटरेस्टिंगली कल इसमें सर्किट खुला, फिर इवेंचुअली बाइंग रिज्यूम हुई है। मुझे लगता है फर्दर लेग्स हैं इस रैली के, स्टॉक को रडार पे रखना है। और दूसरा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे नहीं लगता इसकी कोई बाइंग थमने वाली है। कल दिन भर मैंने स्क्रीन पे खोल रखा था और बेचने वाला कोई है नहीं, माल खरीदने के लिए लाइन लगी हुई है क्योंकि सर्किट लग जाता है बार बार दिन में खुलने के बाद, तो एपेटाइट शांत नहीं हो रही लोगों की। मुझे लगता है ये स्टॉक और तूल दिखाएगा, पर मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे करके सर्किट फिल्टर्स डाउनलोड रिवाइज होते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। 192 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करना है। 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पर, 10 के 10 बल्लेबाज है। खरीदार पे फोकस है। ये तो छोटा सर्किट क्या 5% वाला इसमें, अब 10 से 5 की तरफ मूव कर जाना चाहिए क्योंकि अब बैक टू बैक 10 लग चुके हैं। तो फिर इधर नहीं, तो ये तो अच्छा है ही है। ये उस समय कंपनी है जब डिजिटलाइजेशन पे फोकस हुआ था, याद है आपको? 90 रुपए क्या भागा था उसके बाद भाई साहब। ये ऐसे चलता है, जब ज्यादा नहीं 4 साल 5 साल ही हुए, डबल हो गया। तो 5 साल में डबल बुरा नहीं है। नोटबंदी के बाद की स्टोरी, नोटबंदी के बाद की स्टोरी है। UPL जो आपने चुना है ये भी अच्छा, इन्होंने एक टाई अप किया फॉरेन। जो सिर्फ देश को रखे आगे। इकोनॉमी की जो तबीयत खराब है उसको तुरंत कैसे ठीक किया जाए, तत्काल इलाज चाहिए, तभी हम पटरी पे ला पाएंगे। लेवल पे जहां पे स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वहां पर स्टॉक खड़ा हुआ है। खबरों के दम के चलते एक बार उस लेवल को ब्रीच करा तो मुझे लगता है नए साल के हाईस की तरफ स्टॉक बढ़ेगा। टेक्समैको इंफ्रा, आज वो बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है वॉलेंटरी डीलिस्टिंग पर। एलाइड डिजिटल प्रमोटर्स ने वारंट्स कन्वर्ट करे और अब प्रमोटर्स का कन्वर्जन के बाद जो स्टेक है 50% के थ्रेशोल्ड को पार करेगा, 50.4% पे आपको नजर आएगा। सतलज टेक्सटाइल्स, जो दहेज वो नया प्लांट जो एस्टैब्लिश करा इस कंपनी ने, कमीशन होता हुआ उसका फायदा। कैमलिन फाइन साइंसेस, कल की बुरे खबरों के बीच में स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था, बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि भाई इनका जो महाराष्ट्र में प्लांट है उसको महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद वो प्लांट वापस रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी के लिए बहुत अहम वो प्लांट था। पेट्रोनेट LNG एक ब्यूटीफुल बिजनेस में डाइवर्सिफाई करती हुई नजर आएगी। मैरीटाइम सेवाओं के लिए अब फोकस इस कंपनी का 500 करोड़ रुपए की सीड कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल के साथ उस कामकाज की शुरुआत होती हुई। फ्री हिट के तौर पर टेक्समैको रेल, जहां पे प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल इशू 115 करोड़ रुपए का करने की तैयारी हो रही है, इसीलिए इस कंपनी को रडार पे रख रहा हूं। आर्टसन इंजीनियरिंग, टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट्स पेरेंट, 75% का स्टेक और टाटा प्रोजेक्ट से लगातार ऑर्डर्स डोल आउट हो रहे हैं। कल बाजार बंद होने के बाद भी एक और नया ऑर्डर इस कंपनी आर्टसन इंजीनियरिंग को डोल आउट किया गया। टाइमेक्स ग्रुप में बता चुका हूं डीलिस्टिंग की तैयारी हो रही है, स्टॉक को रडार पे रखना। और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, जब से वो PLI स्कीम आई उससे पहले से स्टॉक पे दाव लगाना शुरू करा था। कैलकुलेट करिए किस तरह के रिटर्न्स हैं, मुझे लगता है अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट मूव्स ये स्टॉक देगा। टीम दिखाइए, उसमें पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस किया गया और 3 ऊपर OMCs कंपनीज हैं, IOC, BPC और HPCL। BPCL में तो नुमालीगढ़ की जो डील हुई है उसके हिसाब से करीब 50-60 रुपए आपको स्पेशल डिविडेंड मिल सकता है। IOC और HPCL के लिए एक और अच्छी खबर है,
कि जो एक्साइज ड्यूटी है केंद्र सरकार काटने पर विचार कर रही है, क्योंकि वो वेट कर रही है कि ओपेक की बैठक हो जाए, यानी थर्सडे। उसके बाद अदरवाइज भी आप देखिए बीपीसीएल की वैल्यूएशन देखिए, आप जिस तरह से निकल के आ रहे हैं उसका इंपैक्ट आपको आईओसी और एचपीसी में देखने को मिलेगा। तीनों ओएमसी कंपनीज आपको बढ़िया रिटर्न दिखाएंगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए भी बिड्स आ गई हैं। 3 दुनिया की बड़ी कंपनियां जो शिपिंग सेगमेंट में है उन्होंने इसके लिए बिड किया है। ये स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। और जो बेचने की हम लोग बात करें उसमें आईटीआई है, कॉनकॉर है, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो बेचने के लिए बिल्कुल तस्तरी में रखे हुए हैं। किसी भी समय आप इनको बेच सकते हैं। लैंड पार्सल भी इनके पास बहुत बड़े बड़े हैं, तो मुझे लगता है खरीदारी कीजिए। एंड्रयू यूल और बामर लॉरी, ये तो मतलब सरकार के एजेंडे में अभी आपको नीचे दिख रहे होंगे, लेकिन ये वन गो में बिकेंगे क्योंकि इसमें कोई इश्यूज नहीं है और इनके बिजनेस कोई स्ट्रेटेजिक भी नहीं कि बहुत समय इसमें लगे। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में खरीदारी करिए क्योंकि रिफाइनरीज अगर चल रही हैं, रिफाइनरी के वैल्यूएशन आ रहे हैं, तो ईआईएल में भी वैसी तेजी आपको बनती दिखेगी। तो सरकारी कंपनियों पर पूरा फोकस, विनिवेश की गाड़ी तेजी से चल पड़ी है और सरकार का इरादा अगले 6 महीने में काफ़ी कुछ बेच देने का है।